जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या हमें सोलर में डीसी वायर जो यूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कितने किलोवाट सिस्टम के लिए कितने एमएम तक वायर यूज़ करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हाई परफॉर्मेंस वायर के बारे में बताऊंगा, टेक्निकल कंपैरिजन करूंगा कि आपको पीवीसी या ईवीए में से कौन सी वायर यूज़ करनी चाहिए या टिन कोटेड और सिंपल कॉपर वायर में से कौन सी वायर यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, आज मेरे पास दो वायर्स मौजूद हैं। आप ये देखें, हमारे पास ये एक सिंपल वायर है कॉपर की और ये है टिन कोटेड वायर है, और ये ईवीए है और ये पीवीसी वायर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको ये वायर क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए और ये जो है जो ईवी है वो टिन कोटेड है साथ में, ये क्यों यूज़ करनी चाहिए और सिंपल पीवीसी क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम इसकी बात करें, टिन कोटेड की वायर करें, तो ये टिन कोटेड की बेसिकली जो डीसी वायर होती है ये आपकी आउटडोर लगनी होती है। आउटडोर से मुराद ये है कि आपके बाहर से वायर आती है अक्सर, तो कम से कम उसको हीट प्रूफ होना चाहिए, जो फायर प्रूफ भी होना चाहिए, और एटलीस्ट जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, जो हाई टेम्परेचर को रिडक्टेंट भी होना चाहिए, जिसको मेंटेन भी कर सके। ठीक है, तो अगर ये आप देखें, इसमें ये देखें, ये ईवी है, ये आपको हाई टेम्परेचर और फायर प्रूफिंग करता है, ये जो ईवी है लगा हुआ है, और साथ में ये टिन कोटेड है। टिन कोटेड से मुराद ये होता है कि ये टिन कोटेड जो है ना, इसके ऊपर कार्बन आने नहीं देती और इसकी परफॉर्मेंस आपकी लाइफ को बढ़ाती है। इसके ऊपर बेसिकली ये कॉपर ही है, लेकिन कॉपर के ऊपर टिनिंग का एक प्रोसेस होता है जो इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी अच्छा काम करती है। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसमें बात करें कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वायर, ठीक है, फायर प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, और ठंडे इलाकों के लिए भी फ्लेक्सिबल चाहिए होती है हमें, वो भी होनी चाहिए। तो इससे ज़ाहिर होता है हमें कि हमारे पास जो है ना टिन कोटेड वायर होनी चाहिए, अनलेस कि हमारे पास सिंपल कॉपर वायर आपने यूज़ नहीं करनी, इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, हमारे आपकी डीसीज में लॉसेस आते हैं, लॉसेस को ये जो है टिन कोटेड वायर कवर करेगी, ना कि ये आपकी सिंपल कॉपर वायर कवर करेगी जो सिंपल पीवीसी में आती है। आपने टिन कोटेड में जाना, देखें इसमें हीट प्रूफिंग भी है, और फायर प्रूफिंग भी है, सब चीज़ें होती हैं जिसकी आपकी लाइफ को बढ़ाती है, सब कुछ करती है आपको ना। तो इसका अब मैं आपको बताऊंगा कि 5, 10, 15 किलोवाट तक के सिस्टम में आपको कितने एमएम की वायर लगानी चाहिए। अब ये देखिए ना, अगर आपको 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के सिस्टम है तो उसके लिए 4 एमएम या 6 एमएम भी काफ़ी है, और 15 या 20 किलोवाट तक आपको 6 एमएम लगानी चाहिए, 4 एमएम। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 8 या 10 एमएम लगाने चाहिए। जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे वायर का, उतने उसमें लॉसेस भी आते जाएंगे। तो आपने ना ज़रूरत से ज़्यादा लगानी है ना ज़रूरत से कम लगानी है, जितनी ज़रूरत है आपने उतनी लगानी है। आपने 4 एमएम से 6 एमएम तक, मैक्सिमम 5 से 20 किलोवाट तक सिस्टम में लगानी है। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं हमारी, तो इंशाल्लाह हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।